हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमनली यूज एब्रिविएशंस, वो एब्रिविएशन जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं। ठीक है, जो डॉक्टर्स हमारे शॉर्टकट्स लिखते हैं कि बीडी, आपने ये मेडिसिन बीडी लेनी है, टीडीएस लेना है, एचएस लेना है, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो ए सी, डॉक्टर कभी भी लिखता है दवाइयों में ए सी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, बिफोर मील। हमने याली जो मेडिसिन है, जो भी दवाई है, वो क्या करनी है, खाना खाने से पहले लेनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी कोई टैबलेट चल रही है। ठीक है, तो जैसे उसको क्या है, खाने से पहले अपनी ये टैबलेट क्या करनी है, खानी है। ठीक है, बीपी की गोलियां वट एवर कुछ भी है। ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या फिर डायबिटिक है या कोई भी मेडिसिन है, अगर डॉक्टर ने क्या लिखा है, उस दवाई के आगे एसी लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें कब खानी है वो दवाई, बिफोर मील, मतलब अपने खाना खाने से पहले हमने ये दवाई खानी है। सेकेंड होता है पीसी, पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, दो टर्म होता है, एक होता है एसी, एसी का मतलब होता है कि हमें ये जो दवाई है खाना खाने से पहले खानी है, और पीसी का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील, की मतलब ये जो दवाई है हमें क्या करनी है, खाना खाने के बाद खानी है। जैसे कि मान लो किसी को बुखार आ रहा है, पीसीएम की टैबलेट है, कैल्शियम है, वट जो भी मेडिसिन है, अगर डॉक्टर ने उसके आगे क्या लिखा है, पीसी, इसका मतलब ये गोली कब खानी है, हमें खाना खाने के बाद खानी है, आफ्टर मिल्क। ठीक है, एच एस, अगर डॉक्टर ने लिखा है ये गोली आपने एच एस खानी है, मतलब कि एट बेड टाइम, तो मतलब एच एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें ये गोली सिर्फ रात को खानी है। कब खानी है, रात को खानी है। ठीक है, एट बेड टाइम, जब हम क्या कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, उस टाइम में हमें क्या करना है, ये गोली खानी है। तो एच एस का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, मतलब हमें कब खानी है दवाई, हमें कब खानी है, रात को खानी है। ठीक है, अगर सी एम, सी एम लिखा है, सी एम होने को देखो कमिंग मॉर्निंग होता है। ठीक है, सी एम का मतलब क्या होता है, सी से कमिंग, एम से मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग, तो मतलब कि हमें ये जो दवाई है, अगर डॉक्टर लिखता है कि ये वाली टैबलेट आपने कब से खानी है, कल से खानी है। ठीक है, सी एम लिखा है, मतलब कि ये दवाई हमें कब से खानी है बच्चों, कल से खानी है, टुमारो मॉर्निंग खानी है। ठीक है, पी आर एन, अगर डॉक्टर वहाँ पे लिखता है अपने वहाँ पे पर्चे में हमारे, ठीक है, जो उसका एडमिशन शीट है उसमें लिखता है, दवाई वाले में लिखता है पी आर एन, मतलब कि व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब लगता है कि आपको ये टैबलेट खानी है, जब आपको लगता है कि ठीक है आज मुझे ऐसा हो रहा है। ठीक है, लाइक मुझे कब से स्टूल पास आउट नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे कब से कॉन्स्टिपेशन ही हो रहा है, तो शायद आज मेरे को लैक्टेट सिरप लाइक कुछ भी, मतलब कि जिससे मुझे क्या हो जाए, कॉन्स्टिपेशन मेरा दूर हो जाए। ठीक है, लाइक कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी, कि आज आज मुझे खा लेनी चाहिए, तभी आपने वो दवाई क्या करनी है, खानी है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको लगता है। ठीक है, जब है ज़रूरत है तभी आपने वो चीज़ खानी है। तो उसका मतलब क्या है, डॉक्टर क्या लिखता है शॉर्टकट में पी आर एन, मतलब कि व्हेन रिक्वायर्ड। ओडी, ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, मतलब कि ये दवाई जो भी अगर डॉक्टर लिखेगा, वो ओडी मतलब कि आपने क्या करना है, ये खाली एक ही दिन में सिर्फ एक बार खानी है। ठीक है, बीडी का मतलब क्या हो जाता है, ट्वाइस अ डे, मतलब कि ये जो टैबलेट है आपने क्या करनी है, बीडी दो बार खानी है। सुबह खाई है जैसे मान लो 9 बजे, फिर आप शाम को खाओ, तो मतलब ओडी का मतलब एक टाइम आप सुबह खा लो या शाम को खा लो, बट बीडी का मतलब है ट्वाइस अ डे, मतलब आपने सुबह भी खानी है और शाम को भी खानी है। TID मतलब कि थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे मतलब आपने ये दवाई क्या सुबह भी खानी है, दिन में भी खानी है और रात में भी खानी है, मतलब कि आपने क्या 3 टाइम ये दवाई खानी है। QID, QID का मतलब है आपने क्या करनी है, ये जो दवाई है वो आपने अब 4 टाइम खानी है, सुबह खानी है, फिर थोड़ा आफ्टरनून के टाइम में, शाम को, फिर रात को, मतलब कि ऐसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, ये दवाई क्या करनी है, खानी है 4 टाइम अ डे। ठीक है, स्टैट का मतलब होता है एट वन, स्टैट का मतलब होने को इमीडिएट भी होता है। ठीक है, कि मान लो किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम नीचे को जा रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, स्टैट में हम कहते हैं कि एट्रोपिन दे दो और एडीआर दे दो, ताकि उसका हार्ट रेट क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब कि इमीडिएट में, एट वंस, एक बार देना होता है। तो स्टैट का मतलब क्या होता है, एट वन। क्यू मीन्स एवरी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एवरी बार मतलब एक बार में देना है। ठीक है, एवरी आवर में आपने या एवरी टाइम आपने ये देना है। क्यू का मतलब है। फिर होता है आपका SOS, SOS का मतलब होता है इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी ओनली वन। ठीक है, अगर नेसेसरी है इमरजेंसी में, तब आपने एक बार इसको क्या दे देना है, पेशेंट को वहाँ पे दे देना है। ठीक है, AQ का मतलब क्या हो गया, वाटर। ठीक है, अगर मान लो अगर डॉक्टर ने लिखा है आपने ये जो टैबलेट है आपने इसको पानी के साथ ही खानी है, जैसे कि मान लीजिए PCM का ही ले लेते हैं। ठीक है,
पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल है, हम डॉक्टर कहते हैं ठीक है हमने पानी के साथ खाना है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे कि हमारी विटामिन डी है, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं दूध के साथ खाना है, ठीक है, लूमिया होता है, ठीक है, ये सब हमें क्या करना है, दूध के साथ खाना होता है। वैसे ही क्या करता है, अगर डॉक्टर ने लिखा है एक क्यू मतलब कि ये टैबलेट हमें किसके साथ खानी है, पानी के साथ खानी है, ठीक है। SYR का मतलब होता है सिरप, ठीक है, शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं वहाँ पे सिरप लिखते हैं। TR का मतलब हो जाएगा टिंचर। INJ खुद ही समझ में आ रहा है मतलब कि इंजेक्शन, यहाँ पे डॉक्टर किसके बारे में बात कर रहा है कि आपने क्या लगाना है, ये वाला इंजेक्शन लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। DIL का मतलब होता है डाइल्यूट। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डाइल्यूट करना होता है, उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो DIL का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट। FL का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है, मतलब डॉक्टर कहेगा FL लिख जाएगा NS की इतने घंटे तक लगाना है, ये लगाना है, मतलब कि फ्लूइड है, NS है, RL है, DNS है, कुछ भी है तो वो किसके अंदर आएगा, तो डॉक्टर शॉर्टकट में क्या लिख के जाता है यहाँ पे FL का मतलब क्या होता है, हमारा फ्लूइड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन की बात करें, NS की, RL की, DNS की, हम सब इनकी बात करें। MIXT मतलब कि मिक्सचर, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मिक्सचर, ठीक है। और PULV मतलब कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाउडर फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे कुछ कॉमनली एब्रिविएशंस थे जो अभी हमने डिस्कस करे, जो क्या कहते हैं हमारे मेडिकल लाइन में, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल साइड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नर्स हमें इन जो हमारे ये छोटे छोटे एब्रिविएशंस हैं, हमें क्या करना होता है, डॉक्टर्स के जब लिख के जाते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि आखिर डॉक्टर ने क्या लिखा है, ठीक है। अगर डॉक्टर FL लिख के जा रहे हो, अच्छा मतलब कि फ्लूइड के बारे में बोला है कि डॉक्टर ने बोला अच्छा आपने यहाँ पे पेशेंट को क्या लगाना है, NS लगाना है, RL देना है, ये देना है। अगर आप डॉक्टर लिख के जा रहे हैं CM, अच्छा तो मतलब कि वाली टैबलेट हमें कब देनी है, तो हमें कब देनी है, कल से, मतलब कि टुमारो मॉर्निंग ये टैबलेट हमें क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, ठीक है। BD लिख के जा रहे हैं तो एज अ नर्स वी शुड नो द कॉमन एब्रिविएशन विच इज कॉमनली यूज इन अवर हॉस्पिटल साइट्स, ठीक है। तो ये है, कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स देखो, या तो डॉक्टर ऐसे लिख के जाते हैं कि आपने टैबलेट BD देना है, TDS देना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो लिख के चले आते हैं, जैसे कि आपने ये जो टैबलेट है वो कैसे देनी है, आपने 12 आवर्ली में देना है, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हम टैबलेट ये BD देनी है, TDS देनी है, क्वार्टरली देनी है। तो हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्टर ने लिख के गया कि मान लो जो PCM है, पैरासीटामोल है, वो क्या है 12 आवर्ली आपको देनी है। तो देखो आपको पता है कि हमारे पास कितने घंटे होते हैं, हमारे पास कितने होता है, जल्दी होता है, हमारे पास कितने घंटे होता है, वी हैव 24 आवर्स, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, 24 घंटे होते हैं ना, वी हैव 24 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डॉक्टर लिखा गया कि 12 आवर्स में 12 आवर्स में मेडिसिन जानी, तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 कितना होता है, बताओ, 12 प्लस 12 कितना हो गया आपका, 24 हो गया, हुआ नहीं हुआ, 12 प्लस 12 कितना होता है हमारा, 24 हो जाता है। तो इसका मतलब कि डॉक्टर जब बोल के गया कि आपने ये जो मेडिसिन है 12 वाली देनी है, इसका मतलब कि अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें BD देना है या TDS देना है, इसका मतलब हमें पेशेंट को जो मेडिसिन है वो कैसे देनी है, हमने BD देनी है। कैसे पता लगाया हमने कहा भाई 24 घंटे होता है, एक दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 आवर होता है, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो मेडिसिन है 12 दे देनी है, मतलब कि BD देनी है। ऐसे अगर कभी डॉक्टर बोलता है 6 आवर्ली दे के जाना है, अब 6 आवर्ली को कैसे करोगे, ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ताकि क्या है हमारे 24 आवर्स आए, मतलब कि तो क्या देना होगा, बताओ भाई कैसे करेंगे हम, हमने कहा 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, अगेन 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो मतलब कि 12 हो गया। तो 12 प्लस 12 अभी हमने देखा था कितना होता है हमारा, 24। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, ये जो मेडिसिन है हमें कैसे देनी है, पेशेंट को क्वार्टरली देनी है, 4 टाइम्स अ डे देनी है, कैसे देनी है, 4 टाइम्स अ डे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, आराम से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हमने मेडिकेशन BD देनी है, TDS देनी है या QID देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। सो thank you everyone, I hope you guys like my video. If you like my video,
हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर नहीं आया समझ में तो यू कैन डीएम मी ऑल्सो सो आई कैन repeat this topic, and I hope you guys are understand. So thank you so much.